नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राम की नगरी अयोध्या 24 लाख से अधिक दियों से हुई रोशन, बना विश्व रिकॉर्ड। लेजर शो में दिखाई गई रामलीला। सरयू नदी के घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आरती। भारत के साथ ही दुनिया भर में दिख रही है दिवाली की चमक। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने स्कूलों में एक ही दिन की दिवाली छुट्टी की घोषणा। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दी बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर होगी बातचीत। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर भी चर्चा संभव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आइसलैंड में कई भीषण भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटने का बड़ा खतरा। सरकार ने आपात स्थिति का किया ऐलान। लोगों से तटवर्ती ग्रिंडाविक शहर छोड़ने का दिया आदेश। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में आज नीदरलैंड से भिड़ेगा भारत। वहीं इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से। शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात दीपावली की। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। देश भर में आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। यह त्योहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा, दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, एक दीप कई अन्यों को रोशन कर सकता है। उसी तरह हम गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है।
यह त्योहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। दीपावली का त्योहार धार्मिक और सात्विक जीवन जीने एवं सभी परिस्थितियों में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य निभाने में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। यह दीपावली हमारे देश को समृद्धि और सफलता से भरे भविष्य की ओर ले जाने वाली आशा की किरण बने। इस दीपोत्सव का प्रकाश हमारे हृदय में ज्ञान, विवेक और करुणा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यह विशेष त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र है, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल, ग्रीन फायर क्रैकर शो शामिल हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अयोध्या के साथ मिथिला में भी दीपोत्सव की धूम है। सिया सुकुमारी जानकी की भूमि मिथिला में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सतघरा पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम पर 51,000 दीप जलाकर अयोध्या की दीपोत्सव में सिया जी की भूमि से भी दीपों की कड़ी बढ़ाई की गई है। ग्रामीण इलाकों के लोगों ने स्थानीय मुखिया पम्मू यादव और कमला बलान मेला संघ के सहयोग से 51,000 दीपों की श्रृंखला बनाकर मिथिला और जानकी के प्रति अपने अनुराग को दोहराया है। जिला प्रशासन ने भी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यटन विकास के लिए दीपोत्सव में अपनी भूमिका निभाई है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि रोशनी का यह त्योहार चीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो उज्ज्वल कल का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक विशेष दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जिसमें कई प्रवासी भारतीय भी शामिल हुए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस 5 दिवसीय यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष सर जेम्स क्लेवर्ली और अन्य गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के रिश्तों को मधुर और प्रगतिशील बताया है। विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगली कुछ महीनों में होने वाली संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। साल 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आकाशवाणी भवन आए थे और इस स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था।
गांधी जी ने रेडियो के माध्यम से शक्ति के रूप में पहचाना और अपने संबोधन का आरंभ ये कहते हुए किया, मेरे भाइयों और बहनों, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप और कुछ अन्य लोग भी मुझे सुन रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइसलैंड ने रेकजेंस प्रायद्वीप में भूकंप के तेज झटकों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहां पिछले 14 घंटे में 800 झटकों के कारण ज्वालामुखी फटने का खतरा भी मंडराने लगा है। वहीं ग्रिंडाविक शहर में घटना की संभावना देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द अपने घर छोड़ने को कहा गया है। इसी बीच आइसलैंड की सुरक्षा एजेंसी ने एक बयान जारी कर मेमा सुरंग बनने को लेकर भी चिंता जताई है, जो ग्रिंडाविक तक पहुंच सकती है। बता दें कि आइसलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों वाला देश है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और नीदरलैंड्स की टीम आज बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत का सफर जारी रखना चाहेगी। वहीं नीदरलैंड्स की नजर जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 8 के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में नीदरलैंड्स का सफर निराशाजनक रहा है। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में ही जीत मिली है। ऐसे में ये टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली शुभ और स्वच्छ हो। साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल पर जरूर जोर दें। नमस्कार।